हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो विद्यार्थी, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब से संबंधित या तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है या फिर इसकी न्यूमेरिकल्स आती है 2 नंबर की या 3 नंबर या 5 नंबर की या 3 नंबर की। 2025 में भी न्यूमेरिकल्स आई थी और 2024 में न्यूमेरिकल्स आई थी और 2025 में भी आ सकती है न्यूमेरिकल्स, 2023 में भी आई थी। प्रॉपर बनती हैं। जस्ट मैं परासरण को पढ़ाने के बाद ही इसकी न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। आप चिंता नहीं करो, न्यूमेरिकल मैं इतनी करवाऊँगा कि न्यूमेरिकल की जो वीडियो रहेगी हमारी लगभग 1 घंटे की या फिर 1 घंटे से थोड़ी बहुत कम रहेगी, क्योंकि टोटल न्यूमेरिकल्स करानी है मुझे आप लोगों के लिए। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब पढ़ेंगे हम क्या, परासरण दाब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग बना लीजिए, टॉपिक डाल लीजिएगा और हेडिंग बनाइए परासरण दाब। क्या डालना है आपको, परासरण दाब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस प्रेशर। ओस्मोसिस प्रेशर, ओस्मोसिस प्रेशर। अच्छा, परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। ठीक है, परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। बात आई आप लोगों की समझ में। परासरण दाब डाला आप लोगों ने। ठीक है, अब आगे देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा, परासरण होता क्या था। परासरण होता था कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह है परासरण प्रक्रिया कहलाती थी। ठीक है। अच्छा, परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, न कि विलायक पर, विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। बात आई समझ में। परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आधिक्य दाब, आधिक्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं, बात है समझ में। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। ठीक है, परासरण दाब का मात्रक, परासरण दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल। क्या होता है मेरे बच्चों, वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल, यानी कि एटीएम को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल होता है। आप चिंता न करें, मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा परासरण दाब हो या परासरण हो या अति परासारी हो या समपरासारी हो, कोई सा भी हो, कोई भी टॉपिक रहेगा नहीं। एक एक बिंदु छोटी चीज़ भी करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट ही तो पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा मैं पूरा एक तरफ से चैप्टर पढ़ाता आप लोगों के लिए। विलयन क्या होता है, विलायक किसे कहते हैं, ऐसे तो मैं सबको पढ़ाता। तो टॉपिक को मैं जिसको पढ़ाऊंगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम मूल बिंदु से लेकर चलेंगे उच्च बिंदु तक। बात आई समझ में प्यारे विद्यार्थियों।
तो परासरण की परिभाषा समझे आप। परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आधिक्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब का मात्रक परासरण दाब का मात्रक वायुमंडल होता है। ठीक है। अच्छा, परासरण दाब का सूत्र देखो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आया हुआ है। परासरण दाब का सूत्र देखिएगा, पाई बराबर के सी गुणा एस गुणा टी। ठीक है, पाई बराबर के सी गुणा एस गुणा टी। ये सी क्या, यहाँ पर पाई क्या है, परासरण दाब। ठीक है, एस क्या है, विलयन स्थिरांक। क्या है, विलयन स्थिरांक। और इसका मान कितना होता है मेरे बच्चों, 0.0821। कितना होता है, 0.0821 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। और टी का यहाँ पर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान। ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा, C बराबर क्या होता है, C बराबर के क्या होता है, N/V। बात आई समझ। N क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, C होता है क्या, N बराबर के विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो कैसे, अब क्या होगा, निकल कर आएगा, तो ये फॉर्मूला अगर निकल कर आएगा तो मेरे बच्चों क्या आएगा, N क्या होता है, N बराबर होता है ग्राम बटे अणुभार, ग्राम। W बटे अणुभार क्या होता है, W बटे अणुभार यानी कि M क्या होता है, M। बात आई समझ में। N बराबर होता है तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, पाई बराबर के क्या हो जाएगा, पाई बराबर के N/V मल्टीप्लाई S गुणा T। और मेरे बच्चों इसको अगर करेंगे तो पाई गुणा V बराबर के W/M मल्टीप्लाई S गुणा T, यही तो निकल कर आएगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से बहुत सारे सवाल होने, बहुत ही सारे, जो अक्सर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ज़्यादातर 4 मार्क्स, मतलब 3 के या फिर 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के आते हैं, एक या दो न्यूमेरिकल्स। जस्ट मैं इसके बाद लेकर आऊँगा अति परासारी या अल्प परासारी दाब, या फिर सम परासारी भी लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा आपको वान-टॉप गुणांक। ठीक है, वान-टॉप गुणांक का मतलब आप समझ रहे, संगुणन और वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा। क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा तो संगुणन और वियोजन की मात्रा ही पूछेगा, मैं एक साथ सभी को करवा दूँगा। बात है समझे मेरे बच्चों, एक साथ। आप टेंशन ना लें, जब तक हम हैं पढ़ाएंगे वही जो 12th क्लास में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। हम बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं आपको, न कि किसी IIT या JEE की तैयारी। ठीक है, परासरण दाब मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया, इसका सूत्र का निगमन किया। ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना, इस पर मैं बहुत सारे सवाल करूँगा। ठीक है, S की वैल्यू मैंने बताई। S क्या होता है, विलयन स्थिरांक होता है। विलयन स्थिरांक की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों, 0.0821 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, T क्या होता है, परमताप 25 डिग्री सेल्सियस जुड़ेगा उसमें। ठीक है, 273 में 25 डिग्री सेल्सियस जुड़ेगा। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए इतने काफ़ी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।